आप कब मरने वाले हैं, डेथ से लोगों को कितना डर लगता है, मृत्यु आयु के बारे में हर किसी को जानना है, हमारा जीवन कितना है, हमने जीवन में कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है। आई वुड लाइक टू किक द बकेट, इट्स लाइक टू डाई। ठीक है, यू आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इट्स टू मच, आई कैन नॉट अफोर्ड टू डाई। मेरे पास कितना पैसा होगा, हमारे जाने के बाद में हमारे पोते पोतियों का क्या होगा, क्या आप हमारी एज बता सकते हैं। इतने सारे कंसल्टेशन में लोग पूछते हैं कि अभी हम 50 ईयर्स के, तो आने वाले सालों में हमारा जीवन कितना है, दीर्घायु, मध्यम आयु, आयु के बारे में जानने के लिए लोग, अल्पायु लोग पागल है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं हमारे बच्चे का जन्म हुआ 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। हमारे बच्चे का जो मृत्यु है वो 20 या 30 साल की उम्र में ही हो गई। ठीक है, 32 साल के बाद में, 32 साल से पहले यदि कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसे अर्ली डेथ बोलते हैं, अल्पायु बोलते हैं। मध्यम बोलते हैं हम 32 या 35 के बाद में जिनकी डेथ होती है। और उसके बाद में दीर्घायु, लॉन्ग आयु, मतलब 100 साल तक भी व्यक्ति जी लिया। अब अगर आपकी कुंडली से पता लग सकता है क्या कि आप कब मरेंगे या आपका जीवन कितना चलेगा, आप जीवन में क्या क्या करेंगे, तो कुंडली से क्या पता लग सकता है। तो अभी आप जरा इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने आपको त्रिकोण केंद्र के बारे में बताया, मूल त्रिकोण राशियों के बारे में बताया, बहुत सारी चीजें मैंने जो है अपने लेक्चर्स में डिस्कस करी हैं। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि धन के हाउसेस पनफर जो होते हैं, अपिक्लिम वाले जो हाउसेस है उसके बारे में हमने बात करी थी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वाले हाउसेस, विष्णु स्थान, लक्ष्मी स्थान और कंबर्शन रेट्रोग्रेड के बारे में हमने बात करी थी कि सूर्य की रोशनी में जो भी प्लैनेट आ जाएंगे, जितने करीब वो सूर्य के पास से जाएंगे, 12 से 15 डिग्री के बीच में जो प्लैनेट सूर्य के और करीब चले जाएंगे वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। ये सब हम बातें अपने पुराने लेक्चर्स में कर चुके हैं। शिव जी के कौन से हाउसेस हमने वो भी बात कर ली थी। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हर किसी को जानना होता है। सपोज करो किसी आपने किसी की डेथ देख ली, किसी के घर में जल्दी डेथ हुई है, किसी के एक्सीडेंट से डेथ हुई है, आपने ये चीज देख ली, अब देख ली है तो अब मन में लगता है यार कि हम कब तक जीवित रहेंगे। आजकल 20-20 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे पूछ रहे हैं हम कितने समय तक जिंदा रहेंगे, हमें अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है। तो ये जो चीजें हैं, समटाइम्स वी से दैट आई हैव बीन डाइंग सिंस सो लॉन्ग, है ना। मैं तो, मेरी तो ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो गई है, मेरा जीवन ही ऐसा निकल रहा है, इतना संघर्ष भरा निकल रहा है। मैं तो मरते मरते बाल बाल बचे, हम मरते मरते बचे, एक्सीडेंट हो गया लेकिन हम बच गए, पूरी गाड़ी खत्म हो गई लेकिन हम बच गए। ऐसी चीजें आपके दिमाग में आती है, होती भी है, सब कुछ होता है। आप थोड़ा फोकसली सुनो। आपका जो दूसरा घर है, ठीक है, पहला घर होता है हमारा घर, दूसरा घर हमारे धन का घर होता है, हमारी वाणी का घर होता है, तीसरा घर आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स का भी होता है, आपकी कम्युनिकेशन का भी होता है, आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है। तीसरे घर की बहुत सारी मिस्ट्रीज है। एक बार मैंने प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी आप लोगों से बात करी थी, लेकिन तीसरे घर की जो मिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं डेथ से कैसे रिलेटेड है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इतना लॉजिकली बताऊंगी कि आपको कोई ये, आप ये नहीं कह पाओगे कि यार हमें पंडित ने या एस्ट्रोलॉजर ने बेवकूफ बनाया कि एस्ट्रोलॉजी से सब पता लगता है क्या, पहले जो बोला है क्या वो बदलता है क्या। यहाँ पर 4th हाउस आपके माता का हाउस बता दिया हमने, आपका व्हीकल, आपकी 5th हाउस आपकी संतान का तो होता ही है, आपके एजुकेशन का भी होता है। यहाँ पर 6th हाउस आपके एनिमीज का, आपके लोन्स का, 7th हाउस आपकी मैरिज का, आपके स्पाउस का, आपके पार्टनरशिप का, 8th हाउस आपकी जीवन मृत्यु आयु का। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 8th हाउस है वो हमारी एज का है। क्या आप इस बात पे अग्री करते हैं? यहां तक तो सबको पता होगा, हम इसके आगे की बात करते हैं। अब आप एक चीज अगर आपने कभी नोटिस करी होती है कि हमारा जो पहला घर है हमारा सेल्फ का है, तो हमें कौन सा हाउस नुकसान दे सकता है, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को हमें कौन नुकसान दे सकता है, वो दे सकता है हमारा 12वां भाव। वहां पर एक्सपेंसेस के बारे में, आपके जुर्माने, आपके जेल प्रिजन के बारे में 12th हाउस जो है वो बहुत कुछ बताता है। मैं बस आपको कुछ बुलेट पॉइंट में बोल रही हूँ, जितना वीडियो में अभी कवर कर पा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज नुकसान दे सकती है तो वो आपको 12th हाउस नुकसान देगा। ऐसे ही चलता है कि मेरे घर से जो 12वां घर है, तो मैं सेल्फ हूं, तो मेरा 12वां घर कौन सा हुआ, ये रहा 12वां। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो एज का हाउस है उससे 12वां कौन सा घर होगा, ये वाला 7th हाउस। तो मेरी एज जो मेरे को नुकसान दे रही है या मेरी एज से रिलेटेड कुछ भी है, तो मैंने 12वें को देखा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है ना। एक और चीज बताती हूँ, अगर हम अष्टम से अष्टम देखें, अष्टम भाव से अष्टम भाव देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तीसरा घर आ गया। तो जब आपको एज देखनी है आपकी कुंडली में, जैसे आपको धन देखना होता है, तो आप धन के हाउसेस को देखोगे, दूसरे घर को देखोगे धन के लिए।
आप 11वें घर को धन के लिए देखते हो। ऐसे ही मृत्यु के लिए आपने 8th हाउस को देखा, अष्टम से अष्टम हाउस आया 3rd हाउस, तो सेकेंडरी हाउस फॉर डेथ, फॉर एज आपने 3rd हाउस को देखा। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ कि 8th हाउस आपका मृत्यु के साथ में आपका 3rd हाउस भी आपका सेकेंडरी हाउस है। अगर आपने 8th हाउस अष्टम भाव से अपनी एज और वो सब कुछ देख ली है, उस सबको कुछ समझ नहीं आया, तो आप 3rd हाउस भी देखो तो आपका सेकेंडरी हाउस होगा। ज्यादा पहले पावरफुल हाउस आपका 8th हाउस ही होता है, फिर 3rd होता है। अब अगर 8th हाउस नुकसान देगा तो उसका 12वां कौन सा था, 7 नंबर का हाउस। ऐसे ही अब तीसरा भी आपकी डेथ का हो गया, सेकेंडरी हाउस हो गया, तो तीसरे का 12वां कौन सा हुआ, 2 नंबर का हाउस। तो 2 नंबर में हमने यहाँ लिख दिया, इसलिए हम 2 और 7 को मार्केश बोलते हैं। मृत्यु, मरना, यहाँ पे जो प्लैनेट बैठेगा वो मार्केश की तरह ही रिजल्ट देगा, नेगेटिव होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना, ऐसे लोगों की बड़ी वो चलती रहती है। अगर यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हाउस का रिलेशन बन जाएगा और वो भी शुभ प्लैनेट का हुआ, फिर आप क्या बोलोगे। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से भी आप थोड़ी सी चीजों को समझो, है ना। सपोज करो आपके फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉन राशि 10 नंबर की राशि आ गई, और आपके सेकंड हाउस में 11वें नंबर की राशि आ गई, तो शनि की राशि आ गई। और सपोज करो शनि यहाँ पर कहीं किसी भी तरीके से वीनस के साथ में उनका रिलेशन बन गया और वो उच्च के हो गए, तो भाई वो शुभ रिजल्ट देगा ही ना, क्यों नहीं देंगे। ठीक है, तो हमेशा आप हर किसी को मारक मार्केश क्यों बोल रहे हो, मैं आपको वो लॉजिक समझा रही हूँ। हर किसी चीज को मिक्स मत करना। अब यहाँ पे दूसरा और 7 का आपका मारक हाउस हो गया, जो कि कैसे बना, 8th और 3rd हाउस से आपको बना। और ये भी मैंने आपको समझा दिया। सपोज करो पहला घर है, तो मुझे किसने नुकसान दिया, 12वें घर ने, इसलिए हमने 12वां घर देखा है। अब ये सब आपने देख लिया है। अब आप ये देखो कि अगर शनि जो है उनको भी मृत्यु का कारक क्यों बोला जाता है, वो हमें इतनी पीड़ा दे देते हैं कि इंसान अपनी पीड़ा को ले ही नहीं पाता। और सुसाइडल चीजें भी होती है, वो हम सैटर्न हाउस से भी देखते हैं। जैसे सपोज करो शनि किसी का 5वें घर में हो गया, और नीच के भी हो गए, और कोई नीच भंग राजयोग भी नहीं बन रहा, केंद्र से उस बेचारे को कोई हेल्प भी नहीं मिल रही है, तो वहां पर भाई है तो त्रिकोण का हाउस, लेकिन गड़बड़ तो हो गई ना। तो हो सकता है कि उस इंसान को बस सुसाइडल थॉट्स भी आते होंगे। 3rd हाउस में मून और केतु का बन गया, और 5th हाउस में सैटर्न आ गया, तो सुसाइडल थॉट क्या, सुसाइड की स्थिति पर ही वो व्यक्ति जो है ना आ जाता है, हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपके 8th हाउस की दशा अंतर दशा चल रही है, और आप मृत्यु का अपना चेक कर रहे हैं, और अंतर दशा अंतर में ही आपको दिख जाएगा कि उस व्यक्ति की मृत्यु को लेकर चीजें जो है वो डिस्टर्ब है, और मृत्यु कब कैसे क्या होगी ये आप बता पाओगे। अल्पायु है, मध्यम है, या फिर दीर्घायु है, इस तरीके से। ठीक है, अब 8th हाउस को भी नहीं है, कोई इंसान की डेथ हुई है ना, तो उसका दशा चल रही है ना अंतर दशा चल रही है, उससे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर वो भी नहीं है, तो आप 3rd हाउस को देख लो। 3rd हाउस की दशा अंतर दशा तो नहीं चल रही, आप ऐसे चेक करते हो। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, इनके लेवल्स भी नहीं आपको लग रहे हैं कि नहीं इनके भी दशा अंतर दशा भी नहीं, ये भी एक्टिवेटेड ऐसे नहीं लग रहे हैं कि इंसान जो है सुसाइड करेगा या ऐसा कुछ भी, अल्पायु या लंबी आयु की क्या है, क्या देखना है, तो आप लोग शनि की प्लेसमेंट देखो। फिर वो पावर ले लेते हैं, वो डिसीजन लेंगे कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको अभी मृत्यु देनी है, आपका जो शरीर है, आपकी आत्मा आपके शरीर को अभी छोड़ देगी या बाद में छोड़ेगी या कब छोड़ेगी, उनके ऊपर ये सारी चीजें जो स्थिति है वो लग जाती है। उनकी अंतरदशा उनकी प्रत्यंतर दशा तो नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा और 7th हाउस जो है, इसको वीनस भी रूल करते हैं, और आप सभी जानते हैं कि वीनस जो है, शुक्र देवता जो है, अगर आपको सुख प्रदान कर रहे हैं, जमीन पैसा सोना सब कुछ दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, और शनि भगवान आपको दुख दे रहे हैं, तो वो आपको पैसे और कर्म का बैलेंस करना सिखा रहे हैं। इसलिए ही शनि देवता उच्च के होते हैं 7 नंबर यानी लिब्रा राशि में। और शनि देवता ने बोला कि ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा कभी नहीं जाएगा। ऐसे बोलते हैं ना कि जब शनिदेव जाएंगे तब लक्ष्मी माता आएंगी। तो मेरा तो ये कहना है कि लक्ष्मी माता और शनिदेव दोनों ही हमारे जीवन में हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। अगर आप शमी का पौधा लगा रहे हैं और आप उसी के साथ में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं, लक्ष्मी माता और शनिदेव आपके बगीचे में पहले ही है, आपकी एंट्रेंस पर पहले ही है। तो मैं आपको बस यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके कर्म और आपका पैसा, आपकी ईमानदारी का पैसा, आपके आने वाली जनरेशन भी फल फूलेंगी। और अगर आप ये कहते हो कि पैसा जो है वो किसी ना किसी गलत तरीके से कमाया हुआ है, तो आपको शनिदेव तंग करेंगे। अब आप उनको लिब्रा राइज के साथ बैठा दोगे ना, तो भी तंग करेंगे। हर हर महादेव।